Students, today we are going to start unit 2nd and chapter 4, that is collection of data. So statistical investigation refers to such statistical inquiry made by an individual or institution in which information is collected in numerical form. That is the main point. We are reading about the collection of data. How can we collect data? So data means information in numerical form, in numbers. In this way, statistical data is the basis of statistical investigation, and statistical investigation refers to the collection of statistical data in scientific and an organized manner. Analyzing this data using statistical method and interpreting them for reaching a sound and clear solution to the problem. तो स्टैटिस्टिकल डाटा जो इन्वेस्टिगेशन होता है इस तरीके से किया जाता है कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल पर्सन कलेक्ट करे और वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। और ये डाटा जो है कलेक्शन करते समय कैसे होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने चाहिए, जिससे कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उनका हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल सके। सो फॉलोइंग आर द मेजर स्टेजेस इन द टास्क ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाना, कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा, तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया उससे फिर हमें क्या मिल रहा है, स्टैटिस्टिकल डाटा मिल रहा है। देन एडिटिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा एंड प्रेजेंटिंग इट, जो डाटा मिला उसको एडिट किया और फिर उसका प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेट द स्टैटिस्टिकल डाटा एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। तो जिस पर्टिकुलर मोटिव को लेकर या ऑब्जेक्टिव को लेकर, स्कोप को लेकर हमने कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो उसका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है, जबकि उसका रिपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो बात है वो है डाटा के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर नेम ही क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा. So we have to understand the meaning. What is the meaning of data? So data refers to those groups of fact which are influenced by multiple reasons up to significant limit, which are expressed in numerical form, which are enumerated or estimated on a reasonable level of accuracy, which are collected for a प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कोई पहले से ही ऑब्जेक्टिव हमने तय कर लिया है, उसके बारे में जब हम तरह तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं और वो किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स फॉर्म में है। विद द व्यू पॉइंट ऑफ कलेक्शन डाटा, डाटा इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो हम किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में ला रहे हैं उसको हम डाटा कहते हैं। और डाटा जो है वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा रिफर्स टू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड, compiled and published by organization for specific purpose. So we had read about data that there is a predefined objective. तो पहले ही ऑब्जेक्ट तय कर लिया जाता है और फर्स्ट हैंड जब कोई इंफॉर्मेशन किसी इन्यूमरेटर के पास आती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आती है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डाटा। सो सेकेंडरी डाटा रिफर्स टू द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम पर्पस एंड इज अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट स्टडी. So when an investigator himself performs the
collection, analysis and publication of data. That is called primary data. And when an investigator performs investigation on the basis of available data that has been collected by some other investigator, it is called secondary data. तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा को कलेक्शन कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, पब्लिकेशन कर रहा है, तो उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे. और जब इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है कि पहले से ही जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसको बेसिस में मानकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा. Let's read about the differences between primary and secondary data. So first one is primary data are original data. The investigator collect it himself, while secondary data are not original data. They have previously been collected by an individual or organization. तो प्राइमरी डाटा क्या है कि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है, जबकि सेकेंडरी डाटा क्या बताया गया है कि ये को पहले से ही प्रीवियसली किसी इंडिविजुअल ने या इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, हम उसको यूज कर रहे हैं. सो प्राइमरी डाटा में सेकंड जो डिफरेंस हम देख रहे हैं डाटाज में, सेकंड वन इज मनी, टाइम, लेबर एंड इंटेलेक्ट is used in collection of primary data because its planning has to be done at primary stage. तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में मनी, टाइम, लेबर, इंटेलेक्ट ये सारी चीज़ों का यूज होता है, क्योंकि प्लानिंग जो है प्राइमरी स्टेज में ही इसके बारे में कर ली जाती है. लेकिन सेकेंडरी डाटा में इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. सिंपली बोरोड, देयरफॉर लेस मनी, टाइम, लेबर एंड इंटेलेक्ट इज यूज्ड इन दिस. तो नॉर्मली हम प्राइमरी डाटा को एज ए सोर्स यूज कर लेते हैं सेकेंडरी डाटा में, तो यहाँ पे इसकी कंपैरिजन में कम हमें मनी, टाइम, लेबर एक्सेट्रा लगती है. थर्ड वन इज प्राइमरी डाटा इज एब्सोल्युटली फेवरेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन, देयरफॉर नो अमेंडमेंट इज नीडेड व्हाइल यूजिंग इट. तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि डाटा जब कलेक्शन किया जाता है तो एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, तो इसलिए उसको ध्यान में रख के ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो अमेंडमेंट की किसी भी प्रकार से नीड नहीं होती है. while in secondary data is collected for some other objective, therefore they have to be amended in order to make it favorable for the present objective. तो यहाँ पे सेकेंडरी डाटा यूज करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइमरी डाटा किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, और हम किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसको अपने फेवरेबल बनाने के लिए कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे जरूरी होते हैं. नेक्स्ट वन इज देयर इज नो नीड फॉर ग्रेट प्रिकॉशन इन यूज ऑफ प्राइमरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते समय ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी डाटा में हमें बहुत ज़रूरत होती है. वेरिफिकेशन ऑफ द सोर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस. तो अगर हम सेकेंडरी डाटा को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो डाटा जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट हुए थे वो कहाँ से आए थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन थी, ये सारी चीज़ों की जानकारी जरूर होना चाहिए. नाउ वी विल रीड द मेन टॉपिक, दैट इज collection of primary data. So we will read in this para, that is the types or methods of collection of primary data. First one is direct personal investigation. Second is indirect oral investigation. Third, obtaining information from correspondents or reporters. Fourth, obtaining information from schedules or questionnaires filled by informers. Fifth, schedules filled up by enumerators. Let's read about the first method, that is direct personal investigation. तो नाम से ही शो हो रहा है कि हम डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं.
इन्फॉर्मर से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटर इन हिमसेल्फ विजिट द रीजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन and obtains information from those respondents who have knowledge about the respective subject or investigation। तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद जो रिस्पोंडेंट है या इन्फॉर्मर्स हैं उनसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछताछ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो ये मेथड जो है वहाँ पे सुटेबल होगा जहाँ पे लिमिटेड स्कोप है और लोकल नेचर का हमारा ऑब्जेक्टिव अगर हो, और जिस जगहों पे ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंशियली जो है बहुत ज़रूरत होती है उस जगह पे इस मेथड का यूज़ करना पड़ता है। फर्स्टली दिस मेथड इज यूज्ड इन यूरोपियन नेशन बाय लाप्ले in order to correct data regarding the income and expenditure of workers and by Arthur Young in the study of agricultural production। तो फर्स्टली इसका यूज कहाँ पे किया गया था और किसने किया था? लाप्ले ने किया था। किस लिए? किसी जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को कलेक्ट करने के लिए जो है इस डाटा का इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज किया गया था। तो यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब वो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए या डाटा कलेक्ट किया जाए उस समय जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेन्ड, पेशेंट, अनबायस्ड, न्यूट्रल एंड फोरसाइटेड होना चाहिए। लेट्स रीड अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। फर्स्ट मेरिट इज ओरिजिनल डाटा इज कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड। क्योंकि हम पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है? ओरिजिनल डाटा मिल जाता है। डाटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड आर मोर रिलायबल, क्योंकि हम लोग पर्सनली पूछ के इस तरह से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन बाय वन पर्सन ओनली एंड देयरफॉर होमोजीनियसिटी एंड यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट इन इट। नेक्स्ट वन इज this method is flexible because the investigator can collect the desired information by making little amendments as and when required। तो ये मेथड जो है फ्लेक्सिबल है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो है अपने हिसाब से कहीं कोई छोटी बहुत ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, सुधार की, तो वो कर लेता है और फिर उसके बाद डाटा कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ पॉसिबल टू कलेक्ट एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड। तो इससे हमें एक्यूरेट और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट वन इज मेथड ओनली कैन बी यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन इन लिमिटेड एरिया, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो है या एरिया स्मॉल एरिया है, लिमिटेड एरिया है, वहाँ पे इस तरह के डाटा का या मेथड का यूज हम कर सकते। सेकेंड इज मोर टाइम एंड मनी इज स्पेंड ऑन दिस। क्योंकि हम लोग एक एक से पर्सनली बात करते हैं, मिल रहे हैं, तो टाइम और मनी दोनों ही इसमें ज़्यादा लगती है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर इन दिस मेथड ड्यू टू विच द रिजल्ट में बी इनएक्यूरेट एंड वन साइडेड। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर इन्वेस्टिगेटर प्रॉपर नेचर का नहीं है, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वो अनबायस्ड होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, तो अगर इस तरह का नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट हो। नेक्स्ट वन इज एज इट कैन बी यूज्ड ओनली इन अ लिमिटेड एरिया, इट बिकम पॉसिबल दैट द कलेक्टेड डाटा मे नॉट प्रोवाइडेड appropriate representation to the aggregate which may lead misleading conclusion। तो लिमिटेड एरिया में हमने डाटा कलेक्ट किया और उसके थ्रू हमने किसी कंक्लूजन को निकाला, तो ये जो है कई बार मिसलीड कर सकता है कि एक जो वाइड एरिया के बारे में जो कंक्लूजन है वो सही नहीं हो सकता। यानी
पूरे सभी के लिए एक सा कंक्लूजन अगर हम निकाले वाइड रेंज के लिए, तो ये अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन कई बार नहीं बताता है. नेक्स्ट टाइप इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. So under this method, data is not obtained directly from informants, rather it is obtained from those third parties who already have some indirect relationship with that data. Those persons are called as witness and they are accountable. In this method, only such individuals should be called for providing witness who are fully aware of the problem. तो ये मेथड जो यूज़ किया जाता है वो कब इन्वेस्टिगेशन कमेटी या कमीशन बनाई जाती है उस समय ही इस मेथड का यूज़ किया जाता है. और इसके लिए ज़रूरी भी है कि जो क्वेश्चनर है, जो क्वेश्चन कर रहा है, वो क्लेवर हो, करेज हो एंड द डिज़ायर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. द डाटा कलेक्टेड अंडर दिस मेथड शुड नॉट बी अज्यूम्ड टू बी fully correct and liberty towards the end partially committed under the knowing or unknowing should also provided. तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज कहाँ किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन कमेटी या कमीशंस के थ्रू के लिए वर्क करते समय. मेरिट्स हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज एरिया कैन बी ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड. तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है लार्ज है, टाइम, मनी, लेबर जो है इसमें सेव किया जा सकता है. डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल प्रिजुडाइस बाय द इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फर्स्ट मेथड में देखा था कि प्रिजुडाइस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे इससे नहीं आती है. नेक्स्ट इज सजेशन एंड एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर दिस इन्वेस्टिगेशन. तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स के थ्रू हमें सजेशन और एडवाइस मिल सकते हैं. लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. फर्स्ट क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट एस्टेब्लिश विद द रिलेटेड पर्सन, रादर डाटा collected in indirect form, therefore doubt exists regarding the results of absolutely correct. तो यहाँ पे डायरेक्ट जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि जो भी रिजल्ट मिला वो एब्सोल्युटली प्रॉपर ना हो. नेक्स्ट वन इज inaccuracy emerges in data due to carelessness, ignorance and partiality of associates. तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर इनएक्यूरेसी हो सकती. किस तरह की? अगर केयरलेसनेस है या इग्नोरेंस है तो जो डाटा है वो हमें प्रॉपर कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू in the next video.